नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज मुझे पुरानी फिल्म का एक गीत याद आ रहा है जिसमें गिल्ली नलगुंडवी ने कुछ तरमीम की थी। तरमीम शुदा गीत का एक मिसरा, एक पंत हम आपके सामने रख रहे हैं। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। कौम को भूले हम ऐसों की, जीत का क्यों अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। कौम को भूले हम ऐसों की, जीत का क्यों अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नाज़रीन, ये तरमीम शुदा गीत मुझे क्यों याद आया, इसकी तफसील मैं आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको पुराने ज़माने में ले चलता हूँ। आज से तकरीबन 60 साल क़ब्ल, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्हें किसी काम से चेन्नई, जो उस वक्त मद्रास कहलाता था, वहाँ पर जाना था। चुनाचे वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और चेन्नई के लिए उन्होंने उड़ान भरी। बताया जाता है कि रास्ते में उनके पायलट ने महसूस किया कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पायलट ये चाहता था कि इस तकनीकी खराबी से प्लेन क्रैश होने से बचाने के लिए प्लेन को कहीं लैंड कर दिया जाए। चुनाचे वो इस कोशिश में लग गया और ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां पर महफूज तरीके से हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सके। काफ़ी तलाश के बाद उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां पर हेलीकॉप्टर को महफूज तरीके से लैंड किया जा सकता था। चुनाचे उसने उस जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड किया। नेहरू जी उसमें से उतरकर बाहर आए, पायलट भी बाहर आया। कहा यह जाता है कि अगर 10 मिनट और ताख़ीर हो जाती लैंडिंग में तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था और नेहरू जी हमसे वक्त से पहले बिछड़ सकते थे। क्या आप जानते हैं कि वो जगह कौन सी थी? जी हाँ नाजरीन, वो जगह थी रायचूर शहर के बिल्कुल करीब यरमरस के पास वाक़ा एक मैदान, जिसको एयर स्ट्रिप का नाम भी दिया गया। उस वक्त से आज तक तकरीबन 60 सालों से ये कहा जा रहा है कि इसे एयर स्ट्रिप बनाया जाए, कभी ये कहा जा रहा है कि इसे एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन 60 साल गुजर गए, ना आज तक वहाँ पर एयर स्ट्रिप बन सका, ना ही वहाँ पर एयरपोर्ट बन सका। अलबत्ता रायचूर की बल्दिया ने एक बड़ा कारनामा अंजाम देते हुए कल के इजलास आम में ये मंजूर कर लिया कि वहाँ पर जो एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम से उसको मौसूम किया जाएगा और मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको मंजूर भी कर लिया गया। वो एयर स्ट्रिप जिसने मुल्क के अव्वलीन वज़ीर आज़म नेहरू जी की जान बचाई थी, उस एयर स्ट्रिप पर अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है और उसका नाम मंत्रालय में वाक़या मंदिर के स्वामी श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम पर रखा जाने वाला है। अवाम को इस बात पर हैरत है कि रायचूर शहर में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम आंध्र प्रदेश में वाक़या किसी मंदिर के स्वामी के नाम पर क्यों रखा जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में बहस छिड़ी हुई है। एक ग्रुप में एक साहब ने यह भी तजवीज़ दी कि इस एयरपोर्ट का नाम हज़रत खुतबे रायचूर के नाम से मौसूम किया जाना चाहिए, क्योंकि हज़रत खुतबे रायचूर का ताल्लुक़ शहर रायचूर से है और उनके न सिर्फ मुसलमान, कई गैर मुस्लिम भी मोतक़िद हैं और उनके मोतक़िदीन का दायरा जगह जगह फैला हुआ है। लिहाजा इस एयरपोर्ट का नाम हज़रत खुतबे रायचूर के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसी तरह के ख़यालात का इजहार किया है। आवाम को इस बात की हैरत है कि आखिर आंध्र प्रदेश के एक मंदिर के स्वामी का नाम क्यों रायचूर के एयरपोर्ट के नाम पर रखा जा रहा है, और इस बात की भी हैरत है कि आखिर ये बल्दिया के जहन में आया किस तरह। इस सिलसिले में बल्दिया के इजलास आम में साफ तौर पर कहा गया कि कुछ कायदीन ने मकतूब पेश किया कि इस एयरपोर्ट का नाम स्वामी श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी के नाम पर रखा जाए। आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी और ये समझ में आएगा कि मैंने इस न्यूज़ का आगाज़ क्यों उस पैरोडी के साथ किया था, क्यों उस गीत के साथ किया था। जी हाँ नाज़रीन, इंडिया को ये लेटर देने वालों में हमारे साबिक़ा रुकन असम्बली अलहाज सैयद यासीन साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने मकतूब देते हुए ये मुतालबा किया बल्दिया से कि उस एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम पर रखा जाए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि साबिक़ा रुकन असम्बली अलहाज सैयद यासीन एक अक़लियती क़ायद हैं और अक़लियतों के चहीते कहलाते हैं। जगह जगह पार्टी में जब भी कोई बात
सामने आती है या फिर उन्हें नज़रअंदाज किया जाने लगता है या फिर टिकट लेने की बात आती है तो उस वक्त इसी अक़लियती तबके की वो दुहाई देते हैं और अक्सर जगह पर ये कहते हुए फिरते हैं कि मेरे पॉकेट में 45,000 वोट आज भी हैं, और जगह जगह यही कहते हैं कि वो अक़लियती क़ायद हैं। जब भी उन पर कोई मुसीबत आती है या जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो अक़लियती तबके का नाम वो बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को अक़लियती क़ायद कहलाते हैं। लेकिन जब अक़लियतों के साथ इंसाफ की बारी आती है तो वो अपने लेटर में एयरपोर्ट को श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम पर रखने की सिफारिश कर देते हैं। उनकी पॉकेट में जो 45,000 वोट हैं उनमें एक वोटर का ये सवाल है कि क्यों सैयद यासीन को उस वक्त हज़रत खुतबे रैचूर की याद नहीं आई जिस वक्त वो सिफारिशी ख़त लिख रहे थे। सैयद साहब चाहते तो खुतबे रैचूर का नाम भी प्रपोज कर सकते थे, उन्होंने मगर ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम की सिफारिश की और उनके मकतूब को पाकर बल्दिया में ऐसा महसूस हुआ कि हर धर्म हर मज़हब के लोग इसी नाम से मुत्तफ़िक़ हैं। चुनांचे बल्दिया ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला कर दिया कि इस एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम से मौसूम किया जाए। बहरहाल मामला जो भी हो, हम इसको मजहबी बुनियाद पर नहीं देख रहे हैं, ना ही मज़हब को बुनियाद बनाकर हम ये सवाल उठा रहे हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि रैचूर की खिदमत अंजाम देने वाला, रैचूर की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले किसी क़ायद का नाम से इस एयरपोर्ट को मंसूब किया जाए। मिसाल के तौर पर जिस वक्त नेहरू जी का प्लेन यहाँ पर लैंड हुआ था और जिस वक्त ये ख्याल आया था कि इसको एयर स्ट्रिप बनाया जाए, उस वक्त के रुकने असम्बली सैयद ईसा साहब के नाम से भी इसको मौसूम किया जा सकता है, या फिर रैचूर की तरक्की में एक अहम रोल अदा करने वाले साबिक़ा रुकने असम्बली गौस मोहिउद्दीन एडवोकेट के नाम से भी इसको मौसूम किया जा सकता है, या फिर रैचूर की तरक्की में नुमाया किरदार और अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले और अपने पीछे कई हरकियाती शागिर्द छोड़ने वाले साबिक़ा वज़ीर नज़ीर अहमद सिद्दीकी के नाम से भी इसको मौसूम किया जा सकता है, या फिर एक बार रुकने असम्बली रहे और बल्दिया के सदर भी रहे संगमेश्वर सरदार के नाम से भी बल्दिया एयरपोर्ट को मौसूम कर सकती थी, या फिर रैचूर शहर में यूनानी अस्पताल की इमारत तामीर कराते हुए रिफाई खिदमत अंजाम देने वाले अतनूर शिवप्पा माली पटेल के नाम से भी इस एयरपोर्ट को मंसूब किया जा सकता था, या फिर इन सबसे अलग ही नाम जिस नाम से हमारी नौजवान नस्ल भी वाकिफ़ है, जिसने बल्दिया में 2 दहों तक मुसलसल खिदमत अंजाम दी, जो सुबह सवेरे उठकर रात देर गए तक शहर की गलियों का चक्कर लगाते हुए रैचूर के अवाम की फ़िक्र करता था, उस शख्सियत के नाम से भी इस एयरपोर्ट के नाम को मौसूम किया जा सकता था, और वो नाम है यम ईरन्ना, जो कि बल्दिया के कई सालों तक सदर रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी खिदमत भी रैचूर के लिए अंजाम दी हैं। उनके नाम से भी इस एयरपोर्ट को मौसूम किया जा सकता था। या फिर आप गुज़िश्ता वक्तों में जाएंगे और ये तहक़ीक़ करेंगे कि आज रैचूर शहर जिस तरह नज़र आता है उसका पहला खाका किसने खींचा था, और उसकी तारीख़ी जो इमारतें हमारी नज़रों के सामने आ रही हैं उनकी तामीर और तज़ीन में किसका हाथ है, तो एक नाम उभर कर सामने आता है PWD के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का, जिनकी सरपरस्ती में सिराते जूदी NA कृष्णा नदी का ब्रिज तामीर किया गया, जिनकी सरपरस्ती में 7 कचेरी तामीर की गई और जिनकी सरपरस्ती में तहसील दफ्तर से लेकर महबस खाना यानी जेल खाना तक तामीर किया गया। रैचूर की तामीरात में और रैचूर की तामीर और तरक्की में अनगिनत और बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया है। इन सभी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए हमारी बल्दिया, हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के एक मंदिर के स्वामी जी के नाम पर एयरपोर्ट को मौसूम करने जा रही है, जो कि रैचूर के साथ शदीद नाइंसाफ़ी है। और उस पर सितम ये कि अक़लियती क़ायद कहलाने वाले हमारे साबिक़ा रुकन असम्बली अला सैयद यासीन भी उसी नाम की सिफारिश करते हैं, तो फिर वो रैचूर को कितना अपना समझते हैं और रैचूर की अक़लियतों को कितना अपना समझते हैं, इस बारे में अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। उनके इस सिफारिशी मकतूब यानी सिफारिशी लेटर को देखकर हमें इस बात का अब एहसास हो रहा है, अब इस बात का इदराक हो रहा है, एक ऐसा हल्का वार्ड नंबर 12 जहां से साबिक़ में अक़लियती उम्मीदवार आसानी से जीत रहे थे, वहां पर क्यों उन्होंने ई विनय कुमार को टिकट कांग्रेस की दी, और उसके बाद जे साजिद समीर की मुखालिफत करते हुए वो मुसलसल 2 सालों तक क्यों ई विनय कुमार के नाम की माला जपते रहे।
शायद इसके पीछे उनकी यही मंशा रही होगी कि एक दिन जब एयरपोर्ट का नाम तजवीज़ होगा तो उसको श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी के नाम से मंसूब करना है और इस काम को विनय कुमार ही कर सकते हैं। कोई अक़लियती काउंसलर या फिर अक़लियती चेयरमैन ये काम नहीं कर सकता। शायद इसीलिए वो शुरू से ही चेयरमैनशिप के लिए विनय कुमार के नाम की माला जप रहे थे। उनके आज भी कई चाहने वाले रायचूर में मौजूद हैं। उनके आज भी कई फॉलोअर्स रायचूर में मौजूद हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में 20-25 साल पुरानी उनकी तस्वीरें, 10-12 साल पुरानी उनकी तस्वीरें डालते हैं और ये बताते हैं कि साबिक़ा रुकन असम्बली अल्लाह सैयद यासीन साहब ने फ़लाँ कारनामा अंजाम दिया, फ़लाँ कारनामा अंजाम दिया, फ़लाँ कारनामा अंजाम दिया। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि एयरपोर्ट के नाम की तजवीज़ पेश करते हुए सैयद यासीन साहब ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, फिर भी क्यों उनके फॉलोअर्स उनके इस बड़े कारनामे और ताज़ा कारनामे को व्हाट्सएप पर तशहीर नहीं कर रहे हैं और ना ही इस मकतूब को व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो इस लेटर को भी व्हाट्सएप में तशहीर करते हुए इसको अल्लाह सैयद यासीन साहब का एक बड़ा कारनामा करार दें। इस सारी बहस से हटकर हमारे एक व्यूवर ने ये कहा कि अभी एयरपोर्ट भी बना नहीं तभी नाम क्यों रखा गया। इस व्यूवर ने ये भी कहा कि अभी दाल गली नहीं बघार शुरू।